फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी वो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के को सीखने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। ऐसे ही हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखने के लिए भी एक जो है फॉर्मूला चाहिए। जैसे इसमें भी ऐसे होता है, जैसे एक नॉर्मल टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया और क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन को हम इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे पहले जो सेंटेंस के पहले आता है सब्जेक्ट, उसके साथ जहाँ इज लगेगा और एम लगेगा, जहाँ आर लगेगा, और उसके साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा। और जो नेगेटिव होता है उसके सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें जो है नॉट इंक्लूड हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जो इंटेरोगेटिव वाले होते हैं, इसमें इज एम आर तीनों में से कोई भी एक जो वर्ब वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब के साथ जो आईएनजी आएगी। और आगे क्वेश्चन मार्क जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जैसे WH से होते हैं, उसके बाद इज एम आर, उसके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी आता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर के साथ एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे सब्जेक्ट टू बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का, उसको बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट आई, टू बी, एम, जो वे मेन वर्ब है इसमें, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। स्पीकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू। ये धीरे धीरे करके मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगी और आपको जो समझ आ जाएगा। जैसे उसने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी। तो देखो, तो आई एम, आई सब्जेक्ट है, टू बी जो एम है, इज एम आर, इसमें से एक वर्ड है जो आएगा एम, और स्पीकिंग मेन वर्ब है, जो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या कर रहा हूँ, उसके साथ है जो आईएनजी आएगा। टू यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो है वो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे नेगेटिव की, अफर्मेटिव्स की, इंटेरोगेटिव की। जैसे आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, एम आई वर्किंग। इसकी जो इंटेरोगेटिव है, इसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, आर यू वर्किंग। और नेक्स्ट, ही इज वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग, इज ही वर्किंग। लास्ट में इंटेरोगेटिव, शी इज वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, इज शी वर्किंग। जैसे ये आप देख सकते हो कि जो अफर्मेटिव है, नॉर्मल है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटर में आई, इज एम आर, और जो नेगेटिव है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो नॉट आया, और जो इंटेरोगेटिव है वो पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ गई, और मेन वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगा हुआ है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, एट अ मोमेंट आई एम प्लेइंग द फुटबॉल। प्ले के साथ जो वो आईएनजी लगा हुआ है, जो मेन वर्ब होती है उसके साथ जो आईएनजी लगा हुआ है। आई एम, एम मीन्स जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है। द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस अफर्मेटिव, प्ले, आई एम प्लेइंग, you are playing, we are playing, they are playing। जैसे जो सिंगुलर है उनके साथ जो है इज लगेगा, और जो प्लूरल है उनके साथ जो आर लगेगा, और जो आई है उसके साथ एम लगेगा। जैसे आई एम प्लेइंग, यू वर दे, जो वो कंसिडर करते हैं कि ये प्लूरल है, इनके साथ यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, they are playing, he is playing, he she it है, इसको जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है माना जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एग्जांपल, जैसे इंटेरोगेटिव की है,
इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। जैसे क्वेश्चन फॉर्म में एक एग्जांपल दी हुई है, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट, पूछ रहा है। नो ही इज़ नॉट, ही इज़ रनिंग। जैसे इसमें दो सेंटेंस बताए हुए हैं, जो पहला क्वेश्चन मार्क वाला है, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। नेक्स्ट, नो ही इज़ नॉट, ही इज़ रनिंग। इसमें जो वो पहले वाले में ही इज़ रनिंग में जो अफर्मेटिव आ गया, और जो नो ही इज़ नॉट ये नेगेटिव आ गया। मीन्स कि ये इस एग्जांपल में तीन जो हैं वो तीनों को जो कवर कर रहा है। इज़ ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क को, नो ही इज़ नॉट नेगेटिव को, ही इज़ रनिंग है अफर्मेटिव को। ये तीनों को जो वो ये वाली एग्जांपल है, तीनों जो किस्म है उनको, सिंपल को, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तीनों को जो है कवर कर रही है। जैसे द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की और जो एग्जांपल्स हैं इंटेरोगेटिव की, प्ले के ऊपर ही, प्ले वर्ड के ऊपर ही है, नेगेटिव भी है। जैसे इंटेरोगेटिव की हम पहले बात करेंगे, एम आई प्लेइंग। जैसे आई के साथ एम लगता है तो इंटेरोगेटिव है, तो एम पहले आ जाएगा। जैसे आर यू प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, इज he playing, is she playing, is it playing। जैसे is है, ही शी इट इसके साथ इज आएगा क्योंकि जो सिंगुलर फॉर्म है। और जो वी यू दे, ये इसको प्लूरल माना जाता है, और जो एम है वो आई के साथ आएगा। जैसे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अब जो है पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटर में आ जाएगी, उसके साथ जो वो नॉट लगेगा। आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, शी इज़न्ट प्लेइंग, इट इज इज़न्ट प्लेइंग। जैसे आई के साथ एम और नॉट, यू वी दे प्लूरल, आर और नॉट, ही शी इट इज सिंगुलर, इसके साथ इज नॉट और इजंट। व्हाट इज शी डूइंग। नेक्स्ट एग्जांपल जो पिक्चर के साथ है, व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, इसके साथ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जो सेंटेंस है वो WH से शुरू हो रहा है, व्हाट से। शी इज ड्राइंग अ पिक्चर एट द मोमेंट, शी इज ड्राइंग, जो मेन वर्ब है उसके साथ ING लगा हुआ है, बिकॉज शी इज सिंगुलर तो यहाँ पे इज आया है। शी इज ड्राइंग अ पिक्चर एट द मोमेंट। व्हाट इज ट्विटी डूइंग, ट्विटी क्या कर रहा है या क्या कर रही है ट्विटी। इट्स फ्लाइंग, या इट इज़ फ्लाइंग, वो उड़ रही है। जैसे फ्लाई मेन वर्ब है, इसके साथ है ING लगा हुआ है। इट्स, इट जो है वो उसको सिंगुलर माना जाता है तो उसके साथ इज़ लगा हुआ है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एस के साथ जो है वो एस लगा है, तो ये इसका मतलब होता है कि इट इज़ फ्लाइंग। जहाँ भी IT और किसी भी वर्ड के साथ जब पोस्ट ऑफिस के साथ एस लगा होता है तो वो कोई जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शो करता है। वो प्लस ING स्पेलिंग रूल, ये एक स्पेलिंग रूल जो है वो इसमें बताए हैं। जैसे लेसन प्लस ING क्या बन गया, लिसनिंग। जैसे मैंने बात की है कि वर्ब के साथ ING आएगा, तो कैसे आएगा, जब कोई भी आप वर्ब की बात कर रहे हो उसके साथ जब ING लगाओगे तो वो कैसे जो वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे डाई, डाइंग, राइट, राइटिंग, ई को हटा के ING लगा दिया गया। होप, होपिंग, ट्रैवल, ट्रैवलिंग। जैसे हर एक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो ING लगेगा और वो वर्ड कैसे जो वो ING में चेंज हो जाएगा वो मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी। जैसे ING फॉर्म वाले जो वर्ड हैं, जैसे बिगनिंग, बिगन से बिगनिंग हो गया, जहाँ जहाँ बिगिन बिगिन था बिगनिंग हो गया। रबिंग, जैसे रब था रबिंग हो गया। लिसनिंग, लाइंग, स्विमिंग, स्टडिंग, हैपनिंग, गेटिंग, यूजिंग, एडमिटिंग, ट्राइंग, डिसाइडिंग, पुटिंग। जो भी वर्ब है वर्ड है उनके साथ ING लग गया और उसकी जो है वो
फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज फॉर एक्शन, इस वो एक्शन के बारे में बताता है विच आर हैपनिंग एट और अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो उस एक्शन के बारे में बात करता है जो किसी के पल के इर्द गिर्द जो आपने कुछ बोला है, किसी टाइम पे आपने कुछ बोला है, उसी को जो डिस्क्राइब करता है, उसका एक्शन डिस्क्राइब करता है। जब आप किसी टाइम पे कुछ बोलते हो या किस टाइम पे कुछ हैपन हो जाता है, जैसे नाउ टाइम, डिस्क्राइबिंग टाइम, आई एम डूइंग द वॉशिंग अप, शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड नाउ अ डेज डिस्क्राइबिंग द टाइम। टेम्पररी सिचुएशन, जैसे कोई भी हम बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई मतलब हम कोई टेम्परेरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आई एम स्टेइंग विद ए फ्रेंड एट द मोमेंट, जब मैं यहाँ रुका हुआ हूँ लेकिन कुछ पल के लिए, जैसे टेम्परेरी में रुका हुआ, आई एम स्टेइंग विद ए फ्रेंड एट द मोमेंट। एक्शन दैट आर हैपनिंग एट प्रेजेंट, जो एक्शन जो प्रेजेंट टाइम पे हैपन हो जाते हैं। दे आर डांसिंग, जैसे वो अभी काम कर रहे हैं, दे आर डांसिंग राइट नाउ, कि वो अभी डांस कर रहे हैं। डांस के साथ आईएनजी वो लगा हुआ है। टेम्परेरी सिचुएशंस, दे नॉर्मली प्ले टेनिस बट दिस वीक दे आर स्केटिंग, वैसे तो वो टेनिस प्ले करते हैं, पर वो जो टेम्परेरी सिचुएशन इस वीक वो क्या कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। पहले तो वो क्या करते थे, दे यूजुअली प्ले टेनिस, बट इस वीक वो स्केटिंग जो वो कर रहे हैं। स्केट के साथ आईएनजी लगा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज्ड फॉर चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन, जैसे कुछ सिचुएशन को डेवलप करता है, कुछ चेंजेस आ गए हैं किसी सिचुएशन में, तो उसको भी डिस्क्राइब करता है। जैसे हिज इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, जैसे वो डेवलपिंग सिचुएशन आ गई कि उसकी अब इंग्लिश जो वो अच्छी हो रही है। इट्स गेटिंग कोल्डर, अभी जो वो ठंडा हो रहा है, सिचुएशन जो चेंज हो रही है। चेंजिंग द सिचुएशन, डेवलपिंग द सिचुएशन, जो सेकंड वाला है वो चेंजिंग में आ रहा है, चेंजिंग सिचुएशन में, जो पहले वाला वो डेवलपिंग सिचुएशन में आ रहा है। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स इन द नियर फ्यूचर, जैसे कोई भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो काम है वो फिक्स हो जाएगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में। दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, जैसे वो अगले वीक में जो वो शादी करने जा रहे हैं। जब कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमने पहले भी बात की थी सिचुएशन चेंजिंग में, अभी एक और एग्जांपल है पिक्चर के साथ। येस्टरडे इट वाज सनी, वेरी सनी, कल बहुत ज़्यादा जो वो सूरज गर्मी थी, जहाँ दिन वो सनी था, बहुत ज़्यादा सूरज था। टुडे इट इज़ अ रेनिंग मोर एंड मोर, आज जो वो बहुत बारिश हो रही है। फ्यूचर अरेंजमेंट, जैसे पहले भी बात की है कि किसी जैसे वो अगले वीक में कोई काम करने जा रहे हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, कि वो नेक्स्ट वीकेंड में अपनी जो पार्टी है वो कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस टाइम एक्सप्रेशन को भी जो वो एक्सप्रेस करता है, जैसे एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, टुडे, नाउ, दिस वीक, जो इस वीक में काम होगा, जहाँ इस मोमेंट पे काम हो रहा है, जहाँ एट प्रेजेंट अभी हो रहा है, जहाँ आज होगा, जो आज कल होगा। दे आर थ्रोइंग स्नो बॉल नाउ, अभी वो स्नो बॉल वो फेंक रहे हैं। थ्रो के साथ है आईएनजी लगा हुआ है। तो ये था मेरा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके साथ जो है अगली नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ जो आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।